डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई महीनों से लगे हैं, एग्जाम के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, टेबल पे बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं जगता। ऐसा नहीं लगता कि हमारा रिजल्ट हो ही जाएगा। महीनों से लगे हैं, बड़ी उम्मीदें हैं सबकी, इस बार हमारा रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन विश्वास नहीं जमता। ऐसा लगता है कि इस बार भी शायद हमारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों लगता है? आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, घंटों दे रहे हैं, लेवल बेस्ट सारा समय स्टडीज में लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमारा नहीं होगा, शायद रिजल्ट में हम अटक जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है? आइए कुछ इसके पैरामीटर समझते हैं और फिर इसके उपाय भी सुनेंगे, समझेंगे, ताकि आपको लगे कि क्या ये सब चल रहा है, ये सब आप कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे ये सब हो पाएगा और कैसे हम सफलतम छात्रों में आ पाएंगे। सबसे पहली बात, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उसके सिलेबस को आप देख रहे हैं कि नहीं, आपने देखा है कि नहीं। किसी भी एग्जाम का एक सिलेबस होता है, ठीक है, पीटी के एग्जाम का खुला हुआ सिलेबस नहीं होता, लेकिन जिन बुक्स से आप तैयारी करते हैं वो बुक्स ही सिलेबस होता है। क्योंकि ये सारे जो लोकप्रिय बुक्स हैं, जैसे लुसेंट है, क्राउन है, घटना चक्र है, या और भी इस तरह के जो लोकप्रिय बुक्स हैं, ये सिलेबस को कवर करते हुए चलते हैं। तो अगर आपने सिलेबस खोल कर नहीं देखा है तो जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, ये लोकप्रिय बुक्स जो मार्केट में लोकप्रिय हैं, सारे लोग सजेस्ट करते हैं, आप भी पढ़ते हैं, वही सिलेबस है। तो क्या आप उसके सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं? अगर एक भी पार्ट आपने छोड़ दिया तो आपकी तैयारी अधूरी है। और इसीलिए आपको लगता है कि हमारा करंट अफेयर्स अगर कमजोर है, बिहार स्पेशल कमजोर है, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन ये दो सेगमेंट कमजोर है, तो फिर आपके मन में वो कमियां बार बार आपको हिट करेंगी कि ये छूट रहा है, यहां नहीं हो रहा है, इसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, और वही आपके अंदर आत्मविश्वास में कमी ला देता है। मन में एक तरह की दुविधा भर देता है कि शायद इस बार भी हम लटक जाएंगे, क्योंकि हम करंट नहीं कर पा रहे हैं, हम बिहार स्पेशल नहीं कर पा रहे हैं, साइंस में भी हम वीक हैं। तो अगर ऐसा है, पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी चूक, भूल आपकी तैयारी में है, और यही आपको अविश्वासी बनाती है, आपको कमजोर करती है और बार बार दुविधाओं में डाल देती है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है, बुक्स में ही सिलेबस होता है, क्या आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बना रहे हैं? पिछले सालों के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं? पिछले लगातार 3-4 सालों में जो क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली आने वाले समय में भी उसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो क्या आपने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को बनाया है? उसे आप देख रहे हैं? फिर यहां पे हम कहेंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो मार्केट में 2-3 ऐसे गाइड बुक्स हैं, बुक हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो ये आपको करना चाहिए। जैसे घटना चक्र का सबसे अच्छा आता है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है। पिछले सालों के, हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, पिछले सालों के बीपीएससी क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर्स का एक्सप्लेन्ड सबसे अच्छा घटना चक्र में है, फिर एडुटेरिया है, फिर अरिहंत है। तो ये सारे बुक्स, मैगजीन्स ऐसे हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं पिछले सालों के क्वेश्चंस को देखने के लिए। और इन क्वेश्चंस को जब आप देखें तो इसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ें, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन वही नहीं आते, उससे मिलते जुलते उसका एक्सप्लेनेशन जहां पे है उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट्स, आपके पास बुक्स कैसा है? बुक्स का कलेक्शन बहुत वाइटल है, क्योंकि कई बार कहते हैं लोग कि क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नहीं पढ़ना है वही आप पढ़ रहे हैं? ऐसा इसलिए होता है कि आप कोई भी बुक या सस्ते बुक मार्केट से उठा लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इससे काम चल जाएगा। कभी कभी आपके फ्रेंड्स या सर्किल के लोग ही कह देते हैं, ये ले लो, इसका प्राइस भी कम है, लेकिन प्राइस कम होने से आपके एग्जाम को जोखिम में डाल देगा, तब तो ये घातक है। तो अच्छे बुक्स का सिलेक्शन, फिर हम कहते हैं अब इंटरनेट के दौर में ये प्रॉब्लम नहीं रहा कि कौन सी अच्छी बुक है, सारे लोग जानते हैं, इतने चैनल्स हैं, कौन सी अच्छी बुक है हम लोग भी डिस्कस करते रहते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल पॉइंट, कि आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक दिन जोश उबाल मारा और आपने 2-3 दिन, कई रात तो आप सोए ही नहीं, लगातार पढ़ते रहे, और उसके बाद 1 सप्ताह तक पढ़ाई से मन उचाट हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी बात आप समझ नहीं पाए। मेहनत तो खूब किया, आधी बात समझ नहीं पाए, डिसअटेंड हो गए, पढ़ाई 1 सप्ताह तक छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। आप 2 ही घंटे पढ़ें या पढ़ती हैं तो मन लगाकर पढ़िए और कंसिस्टेंट रहिए, डेली पढ़िए। लाख आपके पास काम हो, 1 घंटे भी आपको स्टडीज के लिए मिल ही जाएगा। अगर आपके अंदर ज्वाला है, आपको एग्जाम निकालना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आपके अंदर उत्कट इच्छा है कि रिजल्ट में आना है, सब कुछ चलता रहता है,
आप कब चलेंगे, आप कब अपना निकालेंगे, अपना रिजल्ट कब लेंगे। सारी दुनिया मौज मना रही है, सारी दुनिया खुश है, सारी दुनिया अपने काम निकाल रही है, आप अपना काम कब निकालेंगे। तो कंसिस्टेंसी मैटर्स। बजाय इसके कि आप कहें कि हम जॉब करते हैं या घरेलू कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए। लाख काम हो, 1 घंटे भी स्टडीज के लिए आपको निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लिंक ब्रेक किया तो उस लिंक को पकड़ने में ही 2-3 दिन निकल जाता है। तो कंसिस्टेंसी मैटर्स करता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको क्या कोई गाइड कर रहा है। अगर आपको किसी भी तरह का गाइडेंस उपलब्ध है, वो आपके घर में आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके सर्किल के लोग हो सकते हैं, कोई गाइड टीचर कोई भी हो सकता है। अगर किसी भी तरह का असिस्टेंस है, कोई गाइड है, कोई टीचर है, कोई मेंटर है, आपके सर्किल के ही लोग हैं जो आपको दिशा दिखा रहे हैं, बताने वाले हैं, समस्याओं पर डिस्कस करते हैं, रास्ते बताते हैं और समस्याओं को दूर करने का उपाय पर डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि तुमसे जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, अगर नहीं समझे तो ये कर लो, ये नहीं समझ रहे हो तो वो कर लो। अगर इस तरह का किसी भी तरह का असिस्टेंस आपके पास है तो ये बहुत काम करता है। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा कोई असिस्टेंस नहीं है, बहुत सारे लोग बिल्कुल अकेले हैं, बहुत सारी छात्राएं बिल्कुल अकेली हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये आपके लिए एडिशनल एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जब लगता है कि आपका नहीं होगा तो ये सारे पैरामीटर्स तो हैं ही, साथ ही क्या आप असेस करते हैं या करते हैं। तैयारी खूब चल रही है, लेकिन इस तैयारी में क्या पता चल रहा है कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है, हम कहां तक पहुंचे, कितनी सीढ़ियां चढ़े, कितनी ऊंचाइयों को हमने छुआ, कहां दूर तक पहुंचे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स बनाकर रेगुलर ये नहीं जांचा है, नहीं जांचते हैं, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, कितनी दूर पहुंचे। तो आपको एक अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। डेली मत बनाइए, 3 दिन पे बनाइए। एक फुल प्रैक्टिस सेट 3 दिन पे बनाइए। आंकिए आप कहां पे हैं, स्कोर कम है तो मतलब ये मेहनत बढ़ाना होगा, रिजल्ट में आना है, जरूर आना है, डेफिनेट आना है। तो ये सारे उपाय हैं, करना ही पड़ेगा। एक और बात लास्ट में, बट नॉट द लीस्ट, आप कितने पॉजिटिव हैं। सफलता में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो होता है आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हर पल ये सोचते हैं कि अब नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमारा तो नहीं होगा, दूसरे का हो जाएगा। कई बार लोग आपसे आकर कहते हैं कि आज हमने 12 घंटे पढ़ लिया, 14 घंटे पढ़ लिया। उस पर मत जाइए। दूसरे जब कह रहे हैं 12-14 घंटे पढ़ लिया, क्या पता वो आपको जला रहा हो, वो आपका विरोधी हो और आपको जलाने के लिए, आपको चिढ़ाने के लिए कह रहा हो कि आज हमने 12-14 घंटे पढ़े, हालांकि उसने नहीं पढ़ा है। तो दूसरे से तुलना तभी कीजिए जब उसका प्रमाण हो, हाँ प्रूव्ड हो। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा स्टूडेंट जो प्रूव्ड है कि यस वो बहुत अच्छा बच्चा है, हमेशा अच्छा करता है, इतने घंटे पढ़ता है, ये एटीट्यूड है, ये बुक्स पढ़ता है, ऐसी उसकी दिनचर्या है, तब उससे आप कॉम्पीट कीजिए। ना कि आप कोई ऐसा फ्रेंड जो आपसे दरअसल प्रतिस्पर्धी है और आपको जलाने के लिए कहता है आज हमने 12-14 घंटे पढ़ लिया। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपने हालांकि आज 6 घंटा पढ़ा, उसने 12 घंटे पढ़ लिया। 6 घंटे ही बहुत होते हैं, लेकिन आप रिलेट कर रहे हैं उसने 12 घंटे पढ़े। तो इस तरह की नेगेटिविटी से भी बचना चाहिए। आपका यह एटीट्यूड, दूसरा क्या कर रहा है रहने दीजिए, आप क्या कर रहे हैं यह मैटर करता है। आपकी दिशा सही है, आपने सिलेबस को कवर किया, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस बनाते हैं, सेट प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे बुक्स का कलेक्शन है, पॉजिटिव रहते हैं, कंसिस्टेंट हैं और ये सोचते हैं कि इस बार हमें हर हाल में निकालना है। सब कुछ अगर मिलकर इस तरह का आपका कॉकटेल तैयार होता है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। आप अगर सोचते हैं कि हमारा नहीं होगा, तो ये सारे मैटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसे फॉलो करके या इस पर अमल करके आप अपने रिजल्ट को एश्योर कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो यही सारे उपाय हैं जिसे कर कर डेफिनेट अपना रिजल्ट श्योर किया जा सकता है। टेक केयर।